हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ा कि 25 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं, आपके साथ होने वाले हैं बड़े बदलाव। तो क्या बदलाव होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, और साथ में हम ये भी समझेंगे जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि ये ग्रह परिवर्तित हो रहा है, ये ग्रह वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है, तो कोई वीडियो में बताया जाता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, फिर दूसरी वीडियो में बताया जाता है कि बहुत बुरा होने वाला है। पर होगा क्या, ये सब हम जानेंगे। जितने भी योग बनने वाले हैं उनका भी रिजल्ट, तो कहा जाए तो लगभग ये 1 महीने से भी ज़्यादा के समय का राशिफल आप समझ पाएंगे, स्थितियों को समझ पाएंगे। कौन से दुर्योग बनेंगे, कौन से राजयोग बनेंगे, उनका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम सब जानेंगे। और ये आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रहों की स्थितियों को। तो ग्रह की स्थितियों की बात करें तो सूर्य 16 नवंबर से ही अपना राशि परिवर्तन करके और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये यहाँ गोचर करेंगे 16 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके फिर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करने लगेंगे। और मंगल भी अपनी राशि में 16 नवंबर से ही गोचर करते हुए और बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योग है, जो कि मकर राशि वालों के लिए तो ये नहीं बना, परंतु इससे भी बेहतर स्थिति बन रही है, वो भी हम समझेंगे। चंद्रमा की बात करें तो ये 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। बुध इस समय कई बार वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो ऐसी इनकी स्थितियों में कई चेंज आ रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 31 दिसंबर से ये वक्रत्व छोड़ के मार्गी होने जा रहे हैं, और शुक्र 25 दिसंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ के और मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं, और आपको बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शनि महाराज तो ये 4 नवंबर से ही अभी तक वक्री थे और 4 नवंबर से ही मार्गी हो चुके हैं। और राहु केतु की बात करें तो 30 अक्टूबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके, और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये सब जो ग्रहों की स्थितियां हैं और इनसे योग बन रहे हैं, जैसे सूर्य और मंगल से सौर योग बन रहा है, और जैसे ही सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में जाएंगे, वैसे ही नवम पंचम योग देवगुरु बृहस्पति के साथ ये बना लेंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए नवम पंचम योग से काफ़ी ऐसी स्थितियां हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपको छुटकारा दिलाएंगे। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित काम रुके हुए थे, आप जमीन लेना चाहते थे या घर बनाना चाहते थे या खरीदना चाहते थे, यहाँ पर यदि समस्याएं आ रही थी, तो अब इनसे छुटकारा मिलेगा और आप खुद का घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ में देखा जाए तो मंगल का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, और यदि आप गाड़ी वाहन भी लेना चाहते थे, या कहा जाए कि लग्जरी की जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते थे, वो सब चीज़ें आपको अब प्राप्त होने वाली हैं एक एक करके। और इसके अलावा यदि माता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी, उनको भी स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। और यदि संतान को लेकर आप चिंतित थे, जिस तरह की भी चिंता रही हो, तो अब वो दूर होगी और संतान का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के जीवन में एक ये नया सवेरा रहने वाला है। आप बहुत प्रयत्न करने के बाद भी
वैसा रिजल्ट नहीं ला पाते थे जैसा आप चाहते थे, तो अब अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने वाली है। यदि पैसा रुक नहीं रहा था तो अब पैसा रुकने लगेगा। इसके अलावा आपके जीवन में देखा जाए तो यदि रोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको गुप्त रोगों से संबंधित समस्याएं थी, उनको गुप्त रोगों से अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। और यदि आय में समस्याएं हो रही थी, धन आ नहीं रहा था, कुछ न कुछ रुकावट बन रही थी, तो अब धन आगमन भी होगा और रुकेगा भी। और यदि छोटी छोटी, जैसे मैं पहले ही बताया कि बीमारियों से यदि आप ग्रस्त थे, तो अब स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। और यदि आप बॉस से परेशान थे और बॉस के दबाव में बहुत ज़्यादा आ गए थे, या प्रमोशन आप चाहते थे, तो यहाँ पर स्थितियाँ बनने वाली हैं कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और बॉस का सहयोग भी मिलेगा, बड़े भाई का भी सहयोग प्राप्त होगा। और सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई आप यदि काम कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, तो यहाँ पर, या आप नौकरी ही क्यों ना कर रहे हों, तो यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। और उन लोगों के लिए भी ये बेहतर समय रहेगा जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। उनको भी यदि इस समय आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो पूरी संभावना देखी जा रही है कि आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब हमने जान लिया कि ये क्या क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, परंतु अब हम समझते हैं कि ये रिजल्ट, अब देखिए मकर राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या आपको ये प्राप्त होगा या नहीं। जितना बताया गया उनमें से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी कि नहीं। अब एक बात और भी पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने बताया कि नवम पंचम योग बन रहा है, सौर योग बन रहा है, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग आपको खुलने वाले हैं। तो ये सब का रिजल्ट मैंने एक साथ में आपको बताया है। और जितनी भी ग्रह स्थितियों के परिवर्तन हैं, जितने भी चेंज हो रहे हैं, सभी का प्रभाव एक साथ में आपने समझा है। अब ये प्राप्त होंगे आपको पर्सनली कि नहीं होंगे, ये समझते हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। ग्रह आपकी यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, आपके यदि त्रिकोण में बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं, या वो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, यदि कहीं न कहीं कहा जाए कि वो बलवान स्थिति में हैं, तो वो आपको ये सब परिणाम देंगे। परंतु यदि कहीं वो पीड़ित हैं किसी भी तरह, चाहे वो नीच के हों, चाहे किसी पापक ग्रह से दृष्ट हों, या कहा जाए कि त्रिक भाव में बैठे हुए हों, मारक भाव में बैठे हुए हों, किसी भी तरह यदि वो पीड़ित हो रहे हों, तो फिर ये परिणाम आपको नहीं के समान मिलते, अर्थात बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए। तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप में। उपाय की, तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पाठ कैसे करना, एक तो आप घर में करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते थे तो करिए। और शनिवार को आपको, या तो हर दिन जा सके तो बहुत बेहतर, नहीं तो कम से कम शनिवार को आपको जाना है हनुमान मंदिर में, और हनुमान जी के सामने बैठ के या तो खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और राम नाम का खूब जाप करना है, जितना ज़्यादा आप जप सकें, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। और मन ही मन जब भी आपको समय मिले जपते रहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, राम जी की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और
एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करें, अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए, घर में कलह का माहौल ना बनने दें। ऐसा करने से आपके जीवन में यदि कोई ग्रह खराब स्थिति में भी है तो वो आपको बेहतर परिणाम देंगे। क्योंकि यदि बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, घर परिवार में कलह का माहौल बन रहा है, तो फिर शुभ स्थिति होने के बावजूद भी आपको परिणाम पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते हैं। और कमेंट में आपको बजरंग बली की जयकारा लगाना है, जय बजरंग बली या तो जय सिया राम आपको कमेंट में करना है। और खाली कमेंट में लिखना नहीं है, उस समय आपको 10-20 बार बोलना भी है, जिससे भगवान का स्मरण हो और आपको आशीर्वाद भगवान का प्राप्त हो जाए। और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनका हित चाहते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और भी बता दूं कि आप कमेंट में हमें सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे आपके सुझाव के ऊपर हमारा प्रयत्न होगा कि वीडियो बनाई जाए, यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो।